देखो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भैया। पहले बता देता हूँ, एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या तो नाइट्रो कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड है। दोनों ही अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे एडवांस के लिए। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन, और एक होगा बेसिक मीडियम में, और एक होगा भैया कौन से, न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल की बात करें तो सपोज करो आपको दिया जाए ये नाइट्रो कंपाउंड, तो यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में हमेशा पार्शियली रिडक्शन होता है, ओनली क्या होगा, पार्शियलिक रिडक्शन होगा। और यहाँ पर होता है जिंक, इसके साथ अमोनियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और ये हमेशा H+ डोनर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा और ये बनेगा अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन क्या होता है, अनस्टेबल, ये क्या डोनेट करेगा, H+। तो यहाँ जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो आपका जो मैटर रहेगा वो NHOH बनेगा भैया। हमेशा पार्शियली रिडक्शन होता है, क्या होता है, पार्शियली। भाई कंप्लीट कब होता, जब फिर H+ आता, फिर ये रिमूव होता और ये किस में कन्वर्ट हो जाता, NH2 में। तो अगर आप लोगों को मीडियम कौन सा दिया जाए, न्यूट्रल मीडियम, तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा भैया, अपन कह सकते हैं N हाइड्रोक्सी एनिलीन। भाई N हाइड्रोक्सी एनिलीन, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम। अब जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम की बात करें तो लिखो, पहले इसको नोट कर लो, ये तो कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल है। लिखो नाइट्रोबेंजीन react with glucose presence of NaOH to give एजॉक्सी बेंजीन। क्या फॉर्मेशन होगा भैया, एजॉक्सी बेंजीन होगा। देखो पहले अपन इसकी प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। देखो देखो अपने पास क्या है, ये NO2 कंपाउंड है, NO2 कंपाउंड है। कौन सा लेंगे, ग्लूकोज, इसके साथ NaOH, ठीक है। मोस्टली बुक में यही मिलता है, लेकिन कई बार आप लोगों को सोडियम आर्सेनाइट में मिल जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम आर्सेनाइट। ठीक है ना, कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है AS2O3। प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, एजॉक्सी देखो रीजन क्या हो, नोट कर रहे हो, पहले नोट करो आपको। ये डायरेक्ट भी याद रखने का होता है। देखो थर्ड रिएक्शन की बात करें अपन तो आप लोगों को क्या मिलेगा, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या हो सकता है क्या जिंक, उसके साथ NaOH, या हो सकता है क्या मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो नाइट्रो बेंजीन react with zinc presence of methyl alcohol to give एजोबेंजीन। ठीक है, अपन क्या कहते हैं, देखो या तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को NO2 के साथ किसकी क्या होगा, जिंक, इसके साथ क्या होगा NaOH,
या फिर आपको क्या बताया भैया, क्या होगा, SN NaSN प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो क्या फॉर्मेशन होता है। या देखो इसमें इस कंपाउंड की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है ये हमेशा करता है पार्शियली रिडक्शन। क्या करेगा, पार्शियली रिडक्शन। जब ये पार्शियली रिडक्शन करता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं, भाई पार्शियली रिडक्शन का मतलब आपको अभी बताया क्या फॉर्मेशन होगा, NHOH, यही होगा। अब यहाँ से जब ये हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से H2 और यहाँ से भी क्या रिमूव हो जाता है, H2, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना एजो कंपाउंड में, ठीक है ना। तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और ये कंपाउंड पहले पार्शियली रिडक्शन होता है, फिर पार्शियली रिडक्शन के बाद अपना क्या बनता है, अब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भैया, एजो कंपाउंड में। ये डायरेक्ट नीट में आपसे पूछी जाती है, रिएक्शन दी जाती है और उसका प्रोडक्ट पूछा जाता है। ये रीजेंट आप लोगों को नोट होने चाहिए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, चलो नोट करो। एक अपन ने लिख सकते हो डायरेक्ट उसको भी, अगर क्या मिले NO2 और यहाँ पर जिंक और क्या मिल जाए NaOH, यहाँ पर मेथेनॉल एब्सेंस रहेगा, मेथेनॉल क्या रहेगा, एब्सेंट, और जब मेथेनॉल एब्सेंट रहता है तो हमेशा क्या बनता है भैया, H और ये, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटिव अच्छे क्वेश्चन देख। आएगी, चलो देखो, अब अपन को कौन सा कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है। आपसे प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए, अब मेरे को प्रोडक्ट बनाना है भैया ये, तो कौन सा रीजेंट सूटेबल होगा, ठीक है। देखो इससे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, और इससे 3 ब्रोमीन भी नहीं ऐड हो सकते, लेकिन एक कंडीशन पड़ी है अपन ने, किसका बेसिक मीडियम वो एसिडिक मीडियम में क्या करवा दें, रिडक्शन। तो आप लोगों को पता है हमेशा क्या फॉर्मेशन होगा, एनिलीन होगा, और इस एनिलीन की रिएक्शन अपन किससे करवाएं, ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होता है, Br पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हाई होंगे, और Br जो पॉजिटिव आयन हाई है तो हमेशा ये अपन को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग है, जब यहाँ Br पॉजिटिव उसके सॉल्यूशन में हाई है तो हमेशा कहाँ अटैच हो सकते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो यहाँ प्रोडक्ट अपना क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको बता रखा है, ठीक है। फिर अपन को इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने की एक ही कंडीशन है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट, और अपना डाईएजोनियम सॉल्ट जब फॉर्मेशन होगा हाँ Br ठीक है। और जब Br आएगा तो इसकी 2 रिएक्शन है, एक तो H3PO2 के साथ इसको हीट कर दें, या एक फिर अपन किसके साथ रिएक्ट करें, एथिल अल्कोहल के, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
दोनों में सेम प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, किसी को यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते भी, मेंस में नहीं एडवांस में। मेंस में तो एक दो छोटे छोटे पूछेंगे। चलो देखो, आप लोगों से कहा जाए जैसे यहाँ बी आर है, यहाँ NO2 है, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाए सिंपल यहाँ बी आर है, NO2 है और NO2 है। यहाँ पर अगर Br H2O की रिएक्शन करवाओगे रूम टेम्परेचर पर तो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर H2O को रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी, तो ये H2O इजीली क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ये फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, वो NO2 क्या नेम है इसका? पिक्रिक एसिड। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन है कि भाई कौन सी रिएक्शन सूटेबल है, कौन सी रिएक्शन सूटेबल नहीं है, तो ये रिएक्शन सूटेबल है। हाँ, ये रिएक्शन भी सूटेबल है, लेकिन आपको 100 टेम्परेचर से हाई देना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है किसकी? नाइट्रो कंपाउंड की। आगे अपन पढ़ते हैं, देखो एमीन। इसका रीजन क्या होता है कि ये NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा है? पैरा। ये क्या है? ऑर्थो। तो ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा डेवलप होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की कैपेसिटी उतनी ही हाई होगी। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। ठीक है, इसलिए ये इजीली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। या इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये डिक्रीज नहीं कर पाता, इंक्रीज। इसलिए ये मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है? लेस रिएक्टिव। जितने NO2 अपन इंक्रीज करेंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो NO2 ये अपन किस में पढ़ी थी? ArSN2 रिएक्शन में। किसमें पढ़ी थी? ArSN2। अब लिखो एमीन। अरे ये तो बेसिक आपको समझाया था, इसको भी उतारना है। देख, अगला टॉपिक कौन आता है? एमीन। देखो यहाँ पर अच्छी अच्छी रिएक्शन आएंगी एमीन में, क्योंकि यहाँ रिलेटिव रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। देखो अपन क्या कहें कि ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन को किसको रिप्लेस कर दें? NH2 से क्या फॉर्मेशन होगा? एमीन फॉर्मेशन होगा। फिर डिग्री ऑफ एमीन की बात करें अपन, किसकी बात करें? डिग्री ऑफ एमीन। डिग्री ऑफ एमीन हमेशा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में डिसाइड होती है। किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन अटैच होंगे वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। तो अपन बात करें देखो डिग्री ऑफ एमीन की, तो ये कौन सा डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। कौन सा भैया? 1 डिग्री। अगर बात करें इस कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड भी ओनली कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ केवल ये कार्बन अटैच है। अब यहाँ इसको आइडेंटिफाई करें तो ये कौन सा, कितने कार्बन अटैच हो गए? 2 डिग्री। ठीक है, और बात करें अपन 3rd डिग्री।
किसकी बात करें, थर्ड डिग्री, क्योंकि कितने कार्बन अटैच है 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, थर्ड डिग्री। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हमेशा फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। कौन सा करते हैं, फंक्शनल आइसोमर। अपन अगर आइडेंटिफाई करें, देखो अपने पास ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड अपना ये है और एक कंपाउंड ये है, इन तीनों में अगर अपन को रिलेशन देखना है तो ये फंक्शनल आइसोमर है। कौन से आइसोमर है भैया, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये कौन सा है, थर्ड डिग्री एमीन। और इनमें अगर अपन रिलेशन देखें तो हमेशा डिग्री ऑफ 1 2 एंड 3 तो हमेशा फंक्शनल आइसोमर होंगे। कब होंगे, आइसोमर की कंडीशन क्या होती है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम मोलिकुलर वेट। ऐसे नहीं, इसको जैसे इसकी और इसकी बात करें तो ये फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो फंक्शनल आइसोमर की कंडीशन क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। जब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है और एमीन डिफरेंट हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो उनका रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, इनको नोट करो। फिर अपन बात करते हैं बेंजाइलिक एमीन कौन सी होती है, एनिलीन कौन सी है। चलो अब देखो, अब कुछ कॉमन नेम की बात कर लेते हैं अपन। इसको क्या कहते हैं अपन, एनिलीन। ठीक है, इसको क्या डिनोट करोगे, बेंजिल एमीन। ठीक है, बेंजाइलिक एमीन। चलो तो इसको किससे डिनोट करोगे, क्या नाम लिखोगे इसका, डाइफेनिल एमीन या एमाइन, जो भी आप लोग कहते हो, डाइफेनिल एमीन। ये कौन होगा, ट्राइफेनिल एमीन। आपसे इस तरह से डिनोट कर दिया जाए, क्या लिखोगे, डाई बेंजिल एमीन। ठीक है, बेंजाइल, डाई बेंजाइलिक एमीन। अगर 3 होंगे तो अपन क्या कह देंगे, ट्राइफेनिल। और तो आप लोगों को कोई बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो ये कौन सी होगी, ट्राइफेनिल, ट्राई। ठीक है ना, 3 बातें थी इसमें। ये hमेशा मेटामर भी शो कर सकती है एमीन। मेटामर कौन सी शो करता है, 2 डिग्री एमीन। कौन शो करता है, 2 डिग्री एमीन। और हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन से करेंगे, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, और इस टाइप से अगर कुछ कंपाउंड दिया जाए और आपसे नोमेनक्लेचर पूछा जाए तो आप लोगों को नोट होना चाहिए। वैसे तो सिंपल होता है, अपन एमीन को फंक्शनल ग्रुप से डिनोट करते। अब फर्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट लिखो कटियस रिएक्शन। चलो देखो भैया,
देखो फर्स्ट कौन सी रिएक्शन है, कटियस रिएक्शन। यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, एसिल हैलाइड, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम एजाइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, क्या फॉर्मेशन होता है, नाइट्रीन। और ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पर रीअरेंजमेंट और फिर अपन H2O को साथ रिएक्ट करा के एक प्रोडक्ट फाइनल क्या बनाते हैं, 1 कार्बन डिक्रीज एमीन। देखो यहाँ सिंपल आप लोगों को दिया जाए ये कंपाउंड और इसके साथ क्या मिलेगा, सोडियम एजाइड। यहाँ से क्या रिमूव होता है, ये भाई मेटल और हेलोजन है तो मेटल हेलोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और मेटल हेलोजन के बाद RC डबल बॉन्ड N, देखो ये इस तरह से डिनोट होता है, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जैसे ही रिमूव होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव RC डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पर इसको अपन क्या डिनोट करते हैं भैया, कार्बिन, क्या हो, नाइट्रीन। इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन होगा, नाइट्रीन। इस नाइट्रीन जब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा मोलिकुल है, न्यूट्रल मोलिकुल, तो इसके साथ जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, अपना जो प्रोडक्ट है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होगा भैया, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, H2O है, देखो ये इधर से इधर, डायरेक्ट आपको लिखना अगर बोर्ड में आता है तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट बनाना है भैया। और R की जगह कुछ ग्रुप लगा दिया करो कार्बन बोर्ड के समय, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से NaCl और थोड़े बहुत आप लोगों को साइड प्रोडक्ट भी लिख देने हैं, बोर्ड में साइड प्रोडक्ट भी लिखने होते हैं। अब देखो अपन कह रहे ये इधर से इधर, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ये लोन पेयर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और RN डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OH पॉजिटिव, यही बनेगा। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र, और RN डबल बॉन्ड वो क्या, COH, यहाँ से क्या हो जाता है, टॉटोमराइजेशन, RNHC डबल बॉन्ड OH, यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, CO2, क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, 1 कार्बन डिक्रीज एमीन फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी, कटियस, सिमिट, लोशन और इसके साथ हाफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। फिर अपन इसकी अच्छी सी एक एप्लीकेशन देखते हैं, फिर वो आपको आंसर बताना है। देख